हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू evidyarthi.in। दिस इज वर्षा और इस वीडियो के साथ स्टार्ट करते हैं हमारा नया चैप्टर हिस्ट्री का, जिसका नाम है बिल्डिंग, पेंटिंग्स एंड बुक, चैप्टर नंबर 11 यानी कि लास्ट चैप्टर। सो दिस चैप्टर स्टार्ट विद आवर फ्रेंड मरुत्सवी और ये हमारा स्पेशली चैलेंज्ड फ्रेंड है। सो ये क्या कर रहा है, ये कहीं घूमने गया हुआ है। कहाँ घूमने गया हुआ है, चलिए देखते हैं। सो मरुत्सवी एंड द आयरन पिलर, यानी कि हमारा फ्रेंड मरुत्सवी और आयरन पिलर। तो होता क्या है, मरुत्सवी वाज वेरी एक्साइटेड, सो एक्साइटेड। और क्यों एक्साइटेड है, चलिए देखते हैं। His brother had propelled his wheelchair all along the dusty, stony path, past the towering Qutub Minar and up the metal ramp. अब हो क्या रहा है कि इसके भाई ने इसे इसके व्हीलचेयर पे बिठाया और उसको लेके गया। और कहाँ पे लेके गया, डस्टी, स्टोनी, बड़े उबड़ खाबड़ रास्तों से कुतुब मीनार के बाद और एक मेटल रैंप पे से चला के लेके गया। अब क्या हुआ, इट हैड बीन टफ बट नाउ ही वाज हियर इन फ्रंट ऑफ द फेमस आयरन पिलर। सो टफ था, कठिनाइयों से भरा रास्ता था, बट अब फर्क नहीं पड़ता मरुत्सवी को, हमारे फ्रेंड को। क्यों? क्योंकि वो आयरन पिलर के सामने खड़ा है एंड इट वाज एन अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस। ये नहीं भुलाया जा सकता एक्सपीरियंस। उसको इतना अच्छा लग रहा था यार, यहाँ पे तो मजा ही आ गया, इसको तो मैं कभी भूल नहीं सकता। सो व्हाट इज आयरन पिलर? तो आयरन पिलर एक मॉन्यूमेंट है ना, एक बिल्डिंग है। इसको कैसे बनाया गया होगा, देखिए, क्योंकि देखिए नाम से क्या है, आयरन पिलर। आयरन पिलर होने का मतलब है, आयरन पिलर का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वो पूरा का पूरा आयरन से बना हुआ है। इसकी कुछ खासियत है, कुछ इसके अपने कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। बट आयरन पिलर का इसलिए आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है बिकॉज ये एक मॉन्यूमेंट है, ये एक बिल्डिंग का पार्ट है और हर बिल्डिंग अपने आप में कोई दास्तान, कोई कहानी कहती है और यही कहानी हमें इस चैप्टर में सीखनी है और समझनी है। सो ये चैप्टर स्टार्ट होगा हमारा आयरन पिलर के साथ कि आयरन पिलर के अंदर क्या क्या चीजें हैं, कैसे बनी है, कहाँ पे बनी है, ये सारी बातें। फिर हम बात करेंगे बिल्डिंग्स इन ब्रिक एंड स्टोन। फिर बात होगी हमारे कि बिल्डिंग्स यानी वो इमारतें जो बिल्डिंग ब्रिक से बनी है या फिर स्टोन से बनी है। तो दो तरीकों की इमारतों की बात होगी, वो इमारतें जो कि ईंटों से है और दूसरी पत्थरों वाली कैसी बनी है, कौन बनवा रहा है, और ब्रिक वाली कौन बनवा रहा है, इसकी बात होगी। Then we will move on to our next topic, that is how were stupas and temples built। जो स्तूपास थे, जहाँ पे हमारे बौद्ध रहा करते, बौद्ध धर्म के जो अनुयायी है, जो डिसिपल्स है, वो यहाँ पे अपनी वर्शिप्स ऑफर करने आते हैं। सो ये लोग यहाँ पे आके क्या करते हैं, ऑफर करते हैं अपनी वर्शिप। तो ये स्तूपा कैसे बन रहा है, ये टेम्पल्स कैसे बन रहे हैं, हिंदुओं का धर्मस्थल कैसे बन रहा है, ये जानेंगे। देन हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे जो कि पेंटिंग से रिलेटेड है, कि किस तरीके की पेंटिंग्स बनाई जा रही थी, पेंटिंग्स के अंदर क्या क्या था और कैसे बनाई जा रही थी। देन हम मूव करेंगे बुक्स की तरफ, द वर्ल्ड ऑफ बुक्स यानी किताबों की दुनिया। और फिर हम बात करेंगे कि इन बुक्स को कैसे प्रिजर्व करके रखा गया और हम तक पहुंचाया गया, रिकॉर्डिंग एंड preserving old stories. Then we will move on to the next topic, that is stories told by ordinary people, यानी आम आदमियों, आम जनता द्वारा सुनाए गए किस्से और कहानियां। फिर हम बात करेंगे हमारे राइटिंग बुक्स ऑन साइंस। साइंस के बारे में कुछ लोग अब इस वक्त क्या लिख रहे थे, किताबें लिख रहे थे। उन किताबों को कौन लिख रहा था, क्यों लिख रहा था, वो समझेंगे हम इस टॉपिक के अंदर। सो ये ले देके हमारे पूरे टॉपिक्स हो गए, इनको हम समझेंगे ब्रॉडली और इसके बाद हम करेंगे हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर। सो तब जाके हमारा ये चैप्टर खत्म होगा और किताब ये हमारी खत्म होगी हिस्ट्री की, विच वाज सो अमेजिंग, है ना। मजा आया पढ़ के, इतनी सारी चीजें समझी, इतनी सारी बातें जानी, है ना। सो सबसे पहले क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं और नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम आयरन पिलर की और फिर बात करेंगे बिल्डिंग्स की। ओके, सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग विद अस। बाय बाय।